ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है और मैं छाता लेके घूम रही हूँ बारिश में। बारिश का मजा ले रही छाता लेके। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों, आज सुबह से बारिश हो रही है देहरादून में और ऊपर की तरफ रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, बद्रीनाथ के उधर भी बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या आपके शहरों में भी ऐसे ही बारिश हो रही है? ये देखिए ये मैं छाता लेके छत पे आ रखी हूँ। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ बारिश। ऐसे रहते हैं हमारे देहरादून के मिजाज, देखिए। गोरो रंग, ये देखिए, बाप रे, बारिश रे बारिश। आ, ये देखिए बारिश 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 बारिश। बारिश का नजारा, गोरो रंग तेरा रे। जब उठी तब धूप थी, उसके बाद एकदम अंधेरा हो गया और तब से लेके 11 बज रहे हैं, इस तरह से बारिश हो रखी है। और आज तो लग रहा है कि लगातार दिन भर की बारिश ही लग रही है। चलो चलते हैं नीचे, आप सबको दिखा दिया बारिश का नज़ारा, देहरादून की बारिश का नज़ारा। जाती हूँ मैं नीचे। पैर फिसलेगा ना तो दांत मुंह सब टूटेंगे मेरे से, बहुत तेज। ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है और मैं छाता लेके घूम रही हूँ बारिश में। बारिश का मजा ले रही छाता लेके। मूडी हो ना, मन करता है जब जो भी करने का तो मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्या मौसम है, क्या है नजारे, चल कहीं दूर
चले जाए। देखते हैं कैसा है इधर। बस मोबाइल में पानी ना पड़े, अगर मोबाइल में पानी पड़ा ना तो मेरी तो जान निकल जाएगी बहुत बुरी तरह। ये देखिए दोस्तों, ये है नदी, देख रहे हैं ना। ये पूरी नदी ऊपर से आ रही है, जो मैंने आपको दिखाया भी था सिटी पार्क जो बन रहा है, ये वो वाली नदी आ रही, नदी गदेरा जो भी बोलो। और देखिए इस नदी में कितना बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं ना। ये देखिए कई अपार्टमेंट बने हुए हैं इसी तरह के। अब सोच लीजिए कि कितना खतरनाक मामला है, जबकि इन्होंने नीचे पार्किंग दे रखी है, लेकिन फिर भी सोचिए रिस्क तो है ही है ना। बिल्डर लोग तो बेच के चले जाते हैं और ख़रीदने वाले ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कभी कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, और जितने भी ये बिल्डर हैं ये सब बाहर वाले हैं, इन्हीं के राज है उत्तराखंड में। अब चलते हैं घर की तरफ। क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा है अभी मेरा। ये है मेरी लैंड नंबर 1। अब घर को चलते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, झम 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 झम, झमाझम बारिश, झमाझम बारिश। अब आ गई मैं अपने घर में, पहुंच गई हूँ दोस्तों अपने किचन में। अब करती हूँ किचन की साफ सफाई। पुज्जू मेरे गए अपने जॉब पे, वो तो सुबह यही छोड़ के आ जाते हैं। बेटा भी गया अपने कॉलेज में, तब भी बारिश ही हो रही थी। और ये है ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं, आराम से नींद भरवा रहे हैं। वैसे आज इनके ऑफिस की छुट्टी रहती है बुधवार की, देखो कब तक सोते हैं। और मैं अब करती हूँ किचन की साफ सफाई, अपने रोजमर्रा के निजी घरेलू काम, एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी के जो रोज के काम होते हैं। बस जब मैं इन सबको बस फिर वो कर लेती हूँ पूरा, अपना नाश्ता पानी टिफिन विफिन लेके जब ये लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, खा पी के नाश्ता करके अपना आराम करने चले जाते हैं, फिर मैं फ्री होके अपना काम करती हूँ। वो तो जरा सुबह से बारिश हो रही है, बारिश तो खैर यहाँ होती रहती है, कभी दिन कभी रात कभी लगातार, कोई वो नहीं है। मौसम के मिजाज तो बदले बदले रहते हैं हर समय, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ
और अपनी रोज दिनचर्या की जो जिंदगी है वो भी दिखा देती हूँ। और अभी पहले मैं जा रही हूँ ये सिलबट्टे में आलू पीसने। मैंने रात में आलू उबाल के रखे हुए थे, क्योंकि मैं सब्जी वगैरह ज़्यादातर सुबह के लिए रात में ही काट के रख देती हूँ या तैयारी करके रख देती हूँ। सुबह टिफ़िन के लिए बनाना पड़ता है, मेरी पुज्जू लेके जाती है टिफ़िन, नाश्ता करके भी जाती है, तो इसलिए। और मैंने आलू उबाल के रखे थे कि सुबह मैं दम आलू बना दूँगी। लेकिन सुबह भैया लल्लन भैया हैं, रहते हैं यहाँ किराए पे, वाइफ उनकी घर में वो झाड़ू पोछा वाला काम करती है। भैया बाहर वो ठेले लगाते हैं, समोसा वगैरह जो जो बनता होगा वो मुझे भी खास पता नहीं है। तो जिनके उसमें रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो उन्हीं के उधर एक प्लाट और है, तो उसमें शायद उन्होंने साग सब्जी बोए रहते हैं। तो भिंडी लगी हुई थी, तो सुबह मैं तो सो ही रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझे देर में सोने की आदत है, 11-12 बजे तक। अब इलाहाबाद में मुझे ऐसे ही आदत पड़ी है शुरू से, इनकी नाइट ड्यूटी रहती थी, तो 2 से 6 पहले भी रहती थी इनकी। तो वही ये देर में आते थे, तो वहाँ वैसे भी इलाहाबाद में हमारे सब ऐसे ही सोते हैं, 11-12-1 बज जाता है। दुकानें ही वहाँ 11-12 बजे तक बंद होती है, चहल पहल रहती है बहुत। तो हमारा मेरा समय ही वो रूटीन बन गया है, तो इसलिए मुझे अगर जल्दी मैं सो जाऊँगी तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ फिर। अगर मैं 9-10 बजे सो गई तो समझ लो मेरी नींद 4-5 बजे खुल जाएगी, और 4-5 बजे उठ के क्या करूँगी मैं? तो फिर मैं वही 11-12 बजे सोती हूँ, तो 6-7 बजे नींद खुलती है, क्योंकि पुज्जू को 9 बजे उसको ड्यूटी जाना रहता है। फिर उसके बाद में फिर बिल्कुल अपने काम में लग जाती हूँ। तो बेटा थोड़ा उठ जाता है, जब उसकी नींद खुलती है तो वो उठ जाता है। तो वही भैया उसी को दे के चले गए थे। शायद उन्होंने भिंडी बो रखी थी, तो कह रहे थे कि पहली भिंडी है हमारे पेड़ों पर, पहली बार पहली भिंडी है, तो वही देने आए थे। और सिलेंडर बुक कराने भी आए थे, क्योंकि अम्मी से कह देते तो मैं सिलेंडर बुक कर देती, क्या जा रहा है, अच्छा है किसी के काम आ जाए, बढ़िया है कि नहीं, किसी का काम हो जाए, काम निकल जाए तो अच्छी बात है भाई। तो अपने से नीचे में थोड़ा सा मदद कर दो तो अच्छी बात होती है, अगर हमारे पास मदद करने की वो हैसियत है तो। लेकिन हाँ, मदद का मतलब ये नहीं दोस्तों, मदद का मतलब होता है कि हम उसे ऐसी चीज़ से मदद करें कि जो उसके काम आ जाए। ऐसे नहीं रुपए पैसों से मदद करने से हम अगले इंसान को उसको अपाहिज बना देते हैं, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है कि अरे यार मेरा काम तो इतनी आसानी से हो गया है। इसलिए कभी भी किसी को, हाँ अगर बहुत लाचार, बहुत वैसे है, या जिसके घर में कोई बच्चे वगैरह, वाइफ, कोई काम करने वाला नहीं, अकेला है या अकेली है या बुजुर्ग महिला है, जो बेचारे बिल्कुल मतलब मतलब किसी पे निर्भर नहीं है, या उनकी तबीयत वबीयत खराब है या कोई बात है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं दवा से, घर के राशन से। हाँ, हो सकता है कि कोई बुजुर्ग महिला वगैरह है जिनके भाई आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो रुपए पैसों से भी अगर आपसे हो सकता है, पहले खुद से मदद करो, फिर दूसरे से कहो मदद करने के लिए। लेकिन अगर आप खुद नहीं मदद कर सकते हो, तो ये नहीं कि दूसरों से हेल्प मांगते रहो कि भाई उनकी मदद कर देना, ये तो ठीक नहीं ना, क्योंकि शुरुआत पहले खुद से होनी चाहिए, तब दूसरों से उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, ये और जिसके घर में अगर संपूर्ण उसका घर परिवार है, अगर उसके ऊपर कोई परेशानी हो जाए, तो भाई वो जिम्मेदारी उसके घर वालों की है कि नहीं है? हम तो उसकी मदद करके उसको और अपाहिज बना देंगे, तो ऐसा काम क्यों करना है? मैं उस दिन सेंट्रो मॉल गई थी, तो एक बच्चा आ गया था, बार बार पैसा मांग रहा था कि आंटी 40 रुपए दे दीजिए, मुझे राजमा चावल खाना है। मैंने कहा कहाँ पे है? तो कहने लगा कि थोड़ी सी दूर पे है राजमा चावल की, वो ठेला लगा रखा है वहाँ पे। तो लेकिन मैंने उसी टाइम, हमने कैब भी ऑर्डर कर रखी थी, कैब आने वाली थी, तो हमने कहा यार कैब आ जाएगी तो फिर हम निकलना भी पड़ेगा, और पता नहीं कहाँ पे है, क्या पता ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि लग भी रहा था इस तरह कि मैं ट्यूशन से आ रहा हूँ, मम्मी कसम ये कसम। मैंने कहा चलो यार ठीक है, जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ये भी एक छोटा बच्चा ही है, तो मेरे पास छुट्टे पैसे थे नहीं, फिर मैंने अपनी पुज्जू से ही, उसी के पास 20 रुपए थे, तो मैंने 20 रुपए दिए। लेकिन बाद में मुझे पछतावा भी बहुत हो रहा था, क्योंकि उसने वो राजमा चावल खाने नहीं गया, उसके बाद वो मॉल के अंदर चला गया और किसी से भी मांगने के लिए। और मैं रास्ते भर फिर मैंने घर में आके बच्चों से भी कहा कि बेटा मैंने पैसे दे के ठीक नहीं किया, अगर कैब नहीं आती होती तो मैं जाके उसको राजमा चावल खिला देती, वो ठीक था। लेकिन पैसे दे के उसको एक गलत आदत पड़ जाएगी, वो सोचेगा कि अगर यार मुझे तो मांगने से मेरे को देखो 20 रुपए मिल गए, अगला कोई 10 रुपए दे देगा, कोई 5 रुपए देगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसका वो चीज़ में, उसके मन में, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी कि क्यों मेहनत करनी है जब बिना मेहनत करे मुझे पैसा मिल रहा है। तो इससे हमने उसको क्या किया, अपाहिज बना दिया, उसकी मानसिक सोच बदल दी। तो मुझे बहुत खराब भी लग रहा था, और बहुत बड़ी गलती भी मुझसे हुई, ये समझ लेना।
कि इस तरह नहीं, आप मतलब किसी को रक्तदान करो, शरीर के पेज पुर्जे जो दान करने हैं उसको करो, किसी की वैसी मदद कर लो, कहीं मतलब कुछ भी ऐसी मदद करो कि जो मदद मतलब किसी के वैसे काम आए, लेकिन रुपए पैसों से जितना हो सके बहुत कम मदद करो। हाँ, पैसे से अगर मदद करनी है तो कोई गरीब लाचार अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है, पहले तो देखो बेटियों की शादी होती थी तो बेटे के शादी में तो न्योता लिखाया जाता था, और बेटी की शादी होती थी तो लोग बेटी को देते थे कोई मतलब सामान, मतलब बर्तन वगैरह, साड़ी, पैसा उसके हाथ में दे देते थे। लेकिन अब बहुत अच्छा रिवाज हो गया कि बेटी की शादी में भी न्योता लिखाया जाता है। ये वाला रिवाज हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छा हो गया है कि भाई बेटी का बाप हर कोई तो पैसे वाला नहीं होता है, बहुत से पैसे वाले होते हैं, बहुत से कमजोर होते हैं, पर बेटी की शादी हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो, अच्छे से हो, क्योंकि ख्वाहिशें सबकी होती हैं, हर माँ बाप की होती हैं। इसलिए हो सके चाहे वो बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, लेकिन ये है कि आप चाहे गुप्त तरीके से या सामने से उस माँ बाप को मतलब वो दान दे दो ना, वो लिफाफा पकड़ा दो, वो न्योता लिखवा दो, तो वो बहुत अच्छा है, वो सही है। क्योंकि उस माँ बाबा के भाई बहुत सारा खर्चा हुआ होगा अपनी बेटी की शादी में, तो थोड़ी उनकी हेल्प हो जाएगी, वो सही है। कहते नहीं कि कन्यादान करना, कन्यादान बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा पुण्य का दान है, समझ लेना ना। गाय गाय कहीं अगर किसी के गौशाला है या गाय जो बांध रहे, आप वहाँ दे दीजिए ना, घास ला के दे दीजिए, या अन्न के मतलब जो चारा वगैरह खाते हैं, जो भी होता है वहाँ आप पैसे दे दीजिए, उनकी हेल्प हो जाएगी, वो अच्छी चीज़ है ना। और भाई आया जैसे कोई रक्त दान करता है, कोई आंख दान करता है, कोई कुछ भी दान करता है, वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अपने पेज पुर्जों के दान करके जाऊँ ना, जो कहते हैं आंख दान, लीवर दान, जो भी हो, मतलब उसके बाद तो जलना ही है, क्या जा रहा है ना। अब चाहे पूरे जले चाहे चिथड़े हो के जले, क्या जा रहा है कि नहीं है। कम से कम किसी पे हमारी आंखें लगेगी तो काम आएंगे, किसी पे हमारी किडनी लगेगी तो काम आएगी, कुछ भी चीज़ हो जो हमारे मन के मतलब किसी के काम आ सकती है, मतलब वो ठीक है। रक्तदान बढ़िया है, क्योंकि भाई वो तो अच्छा है, किसी के शरीर पे जाएगा, कोई स्वस्थ हो जाएगा, कोई मरीज किसी के काम आ जाएगा। वैसे भी हम डोनेशन कर देते हैं रक्तदान का, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। पता नहीं कितने लोग बचते हैं उस रक्तदान से, तो वो सही है। लेकिन पैसे दे के किसी अच्छे खासे इंसान को उसको हम अपाहिज और अपाहिज बना देते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कर्ज लेकर रखा है, किसी ने अगर उसके घर में उसके बच्चे हैं तो वो जिम्मेदारी उनकी है, वाइफ है तो वो जिम्मेदारी उनकी है। क्यों, बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, या हस्बैंड वाइफ किसी को कुछ हो गया तो औरत बिल्कुल ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब ठोकर लगती है इंसान तभी संभलता है ना। और हम अगर उसको पहले से ही उसको सहारा दे देंगे मौजूद है, तो भाई उसको तो आदत पड़ जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी आदत खराब कर रहे हैं। उन्हें हम क्या आत्मनिर्भर से अपने पे निर्भर कर रहे हैं, वो दूसरों पे निर्भर हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए भाई, मेरा मानना है। मैं सिर्फ पैसे वहीं देती हूँ जहां मुझे सही लगता है कि यहाँ देना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ। और कभी अगर मुझसे, मैंने अभी बोला ना कि मैंने एक बच्चे, तो मुझे बाद में बहुत, मैंने मतलब बच्चा समझ दे दिया कि चलो मेरा भी बच्चे हैं, ये भी है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, उसकी आदत खराब कर दी। उसको क्या लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, बैठे बैठे मुझे भीख मांग के दिन के 100, 200, 300 रुपये मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो उसका मन फिर मेहनत करने में नहीं लगेगा। और हो सकता है उसने मुझसे झूठ बोला, घर में अपनी माँ से भी झूठ बोले, घर से कैसे आता है क्या आता है मांग के, या शायद पेरेंट्स ही बोलते हैं कि बेटा जाओ तुम भीख मांग के आओ। तो ये करते हैं हम लोग, और ये चीज़ बहुत गलत बात है। क्योंकि हम किसी को उसको मतलब ज्ञान दो तो अच्छा दो, लेकिन इस तरह की मदद करके उसको और कमज़ोर मत बनाओ। भाई मेरा अपना मानना है, बाकी मैं किसी को तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। जिसके पास जैसा पैसा है वो वैसे उड़ा सकता है। लेकिन ये है कि किसी को मानसिक दिमाग से किसी भी तरह से अगर उसको हम अपाहिज बना रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं है। शरीर से तो अपाहिज है ही है, और हम उसको वैसे भी अपाहिज बना रहे हैं, तो ये बात तो गलत है ना। इसलिए मदद सिर्फ वहाँ करो जहाँ मदद की ज़रूरत है, वहाँ ना करो जहाँ हम उसे और कमज़ोर बना दे रहे हैं और दूसरों पे निर्भर होना सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, अपाहिज बना रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं क्या कहती, लल्लन भैया भिंडी दे के गए थे और उन्होंने बोला कि ताज़ी भिंडियाँ हैं, एकदम
शुरुआत की सबसे पहले लगी हुई और मुझे पहुँचाए, कम से कम रही होंगी आधा किलो तक, कि इनकी सब्ज़ी अभी बना देना, ताज़ी खूब लंबी लंबी भिंडियाँ थी। तो मैंने उसकी सब्ज़ी बना दी और ये आलू मैंने रख दिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करती हूँ कि इनको पीस पास के रख देती हूँ और इनके मैं आलू की कचौड़ी बना दूँगी, जो हमारे उत्तराखंड की भाषा में बोलते हैं, मतलब उत्तराखंड में जो हमारे बोला जाता है स्वाल, आलू के भरकर वो बना दूँगी। है कि नहीं है? ठीक है, कुछ और काम आ जाएगा। इसलिए मैं जा रही हूँ इनको अब पीसने। और मुझे कुछ चीज़ें ना सिलबट्टे की ही अच्छी लगती है, पीसते हुए बढ़िया लगती है, क्योंकि सिलबट्टे में पिसा हुआ ना आलू थोड़ा ठीक रहता है। अब मिक्सी में पीसने के लिए तो मिक्सी में पीस लो, लेकिन एक वो स्वाद भी नहीं रहता है और ऊपर से फिर लिसापन हो जाता है थोड़ा आलू। तो ये पीस के रख दूंगी और शाम को आज इनकी भी छुट्टी है, वो भी है, तो बन जाएगा अपना। अच्छा है, बारिश का मौसम भी है, मज़ा आएगा खाने में, है ना। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अभी ऐसे करके नहीं पीसा जाएगा, आ जाती हूँ अपने स्टाइल में। है कि नहीं? नंदू मामा की स्याली एक कमला गोलो रंग तेरो रे, नंदू मामा की स्याली एक कमला गोरो रंग तेरो रे। अरे नंदू मामा की स्याली एक कमला गोरो रंग तेरो रे, नंदू मामा की स्याली एक कमला गोरो रंग तेरो रे। ऐसे करती हूँ। अब मैं फटाफट पहले इनको पीस के रखती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे ब्रेक के बाद बात करती हूँ, ठीक है ना। पीसू है, पीस दिया सिलबट्टे में और मैंने इसमें वैसे मैंने हरी मिर्च लहसुन इसी के साथ ही पीस लिया था। और अब मैंने इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, अजवाइन सब मिला दिया है। हल्का सा गरम मसाला पाउडर, अब मिला के इसको रख देती हूँ मैं फ्रीज में शाम के लिए। और थोड़ा ये सही भी हो जाएगा तब तक भरने के लिए, है ना। बस सरारा ए गे बरखा झुकी ए गे, यो डांडी काठ्यों मकन कुहड़ी छेगे। सरारा ए गे बरखा झुकी ए गे, यो डांडी काठ्यों मकन कुहड़ी छेगे। आइएगा आप भी शाम को, हम गरम गरम बनाते रहेंगे, आप सब बैठ के गरम गरम खाते रहिएगा। है कि नहीं? क्या करें दोस्तों, कमबख्त दर्द है, कमबख्त दर्द बहुत है इस सीने में। बहुत संघर्ष है, बहुत जख्म है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत जिम्मेदारी है। कमबख्त दर्द बहुत है इस सीने में, फिर भी कसम से जिंदगी झंड है, फिर भी जिंदगी का मजा है मस्त होके जीने में, हंसते मुस्कुराते मेरी तरह। मेरी आदत क्या है पता है? जब मुझे कोई चीज़ लगती है या कोई बहुत बड़ी समस्या रहती है, कैसे करूं क्या करूं, कई बातें होती हैं, घर गृहस्थी में होती ही है।
भाई हमें कोई विरासत में तो दुनिया भर का हमें कुछ तो मिला नहीं है, जो कुछ भी हमारा अपने से कमाया हुआ है। और ना हमारी लाखों करोड़ों की सैलरी है, हज़ारों की, हज़ार की है। तो उसी में सब चीज़ जानते ही हो, मिडिल क्लास फैमिली, घर गृहस्थी, बच्चे, सब कुछ करना है, तभी तो मज़ा आता है ना। और खुद पे भी बहुत गर्व होता है। इसीलिए तो मैं इस तरह की हूँ, बिंदास बोलती हूँ, गलत के आगे झुकती नहीं हूँ, ना गलत सुनती हूँ ना गलत सहती हूँ। जहाँ पे जो चीज़ खराब लगेगी वहाँ पे मुंह फट बोलती हूँ, चाहे सामने वाले को बुरा लगे भला लगे। साफ बोलना, सुखी रहना। अपने होंगे साथ रहेंगे, जो अपने नहीं होंगे वो दूर लाइन में खड़े हो जाएंगे। कोई नहीं है कि नहीं। ना मुझे परवाह रहती है कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, क्या नहीं कह रहा है। कोई कोई थोड़ी नहीं आएगा हमारे घर में खर्चा। मुझे तो बस सिर्फ ये रहता है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, मेरी आत्मा क्या बोल रही है। मुझे जो चीज़ सही लगती है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, मुझे परवाह नहीं रहती है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे। लोगों का क्या है, वो तो जब वो कंधे में ले जाते रहते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते रहेंगे, उसके बाद जहाँ बस इंसान को चिता में रखवाने के उसके बाद उनकी बकवास शुरू हो जाती है। अरे ऐसा था, उसका बेटा ऐसा था, उसकी बेटी ऐसी थी, उसके बहू ऐसे थे, वो ऐसा था, उस ये ऐसा था, ये वो देखिए अभी वो मतलब 12-13 दिन तक चलता रहेगा, जब तक उस बेचारे की तेरह ही नहीं होगी तब तक मतलब चलता ही रहता है। तो ये है लोगों का काम। और लोगों को देखते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने तो अपने बच्चों को भी ऐसे ही फ्रीडम दे रखा है कि बेटा मैं हूँ तुम लोगों के साथ में, बस तुम लोग सही रहो। बाकी हमें दुनिया से क्या, खर्चा मैं चला रही हूँ, जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ, पढ़ा लिखा मैं रही हूँ, लोगों को क्यों देखना है। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं माँ हूँ तो तब जाके तारीफ कर रही हूँ, वाकई ही है मेरे बच्चे। और ये मैं नहीं, वो जहाँ जहाँ मैं रही हूँ वो सब बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे कैसे थे, कैसे हैं। ये है। और सबसे माँ बाप के कहते हैं नहीं कि सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे ही होते हैं। जब उनके बच्चे अच्छे रहें तो समझ लो कि ये कमाया है। रुपये पैसे का क्या है यार, वो तो हाथ का मैल है, आता है जाता है कि नहीं है। वो तो अपने ऊपर है, मेहनत करोगे तो पैसा 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 कमाओगे। नहीं करोगे तो कहाँ से कमाओगे, है कि नहीं। इसलिए बस अपने पे रहो कि आप सही हो, बस ये है। बाकी क्या है, सब भाई हर किसी की किस्मत भगवान ने अलग अलग बनाई है। सबके पिछले जन्म के किस जन्म के कर्मों का फल भाई अगले जन्म में भोगना पड़ता है कि नहीं। इसलिए कम से कम उन जीव जंतुओं कीड़े मकोड़ों से तो इंसान की ज़िंदगी फिर भी सही है। कीड़े मकोड़े देखे कहीं पैर के नीचे आके कुचल जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं कोई जगह, और हम तो इंसान हैं ना। 6 इंद्रियां दे रखी है भगवान ने हमें, सुनने जानने समझने के लिए, तब भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, फालतू बातों पे लगाते हैं उस दिमाग को, दूसरों पे, जबकि होना कुछ नहीं है। उतना अपने पे, अपनी घर गृहस्थी पे उस दिमाग को लगाओ तो देखोगे। और किसी नेक काम के लिए लगाओ। ये मैंने पीस दिया है, रख दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी का काम निपटाती हूँ फटाफट, एकदम राजधानी हावड़े की तरह। है कि नहीं। नहीं तो मैं बोलती रहूँगी, और मैं तो जो बोलती हूँ ना नॉन स्टॉप बोलती हूँ, फिर संभाल लेना। फूट फूट के निकलती है, पता नहीं कहाँ से यह बात इतनी बातें आती है। इसलिए थोड़ा सा अब ब्रेक लेती हूँ और पहले काम निपटाती हूँ, तब उसके बाद फिर। नहीं तो मैं बोलती रहूँगी, मेरा काम ऐसे ही रहता रहेगा और आप सुन सुन के पक जाएंगे। फिर कहेंगे कितना बोलती है, कितना पकाती है कि नहीं। और ये मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े ना। मुझे
हिम्मत दे, ताकत दे। क्योंकि आपकी हिम्मत और ताकत मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास है। आपका साथ मेरे आगे बढ़ने की राह, मेरा विकास। है ना? सही कह रही हो ना? तब मुझे और हिम्मत आएगी, जैसे मेरे बच्चे रहते हैं। कुछ तो मुझे मेरे ठोकरों ने दे रखी है। जब से शादी हुई, 16-17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तब से मैं ठोकर ही तो खा रही हूँ, संभलती रहती हूँ, ठोकर खाती संभलती रहती हूँ, ठोकर खाती हूँ। थोड़ी देर रोऊंगी, गाऊंगी, वो करूँगी, फिर 5 मिनट में फिर जैसे कि तैसे हो जाऊंगी, फिर ऐसे ही मुझे उसका। दोस्तों, मैं अब आगे का काम निपटाती हूँ। अभी मुझे बर्तन मांजने हैं, बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं किचन में। ये देखिए, ये बर्तन मेरे बेटा मांज के चला गया। उसे पता क्या लगता है कि जितना कम हो सके मेरी मम्मा को काम करना पड़े। कॉलेज जाते जाते बहुत सारा काम करके चला जाता है, और मेरे उठने से पहले ही उठता भी है। तब तक पेड़ पौधों में पानी डाल के पानी वगैरह भर लेता है, काफ़ी काम कर लेता है, लगा रहता है। मेरा श्रवण कुमार, मेरा नूना बच्चा। और अब मैं फ़ोन रखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बर्तन मारना है, फिर किचन फटाफट में काम करती हूँ, फिर पोछा लगाना है। आज बाहर तो बारिश हो रही है, इसलिए बरामदे वगैरह बाहर बारिश, पोछा बच गया बारिश की वजह से। फिर उसके बाद नहा धो के एकदम बस फिर फ्री होती हूँ। तब तक बेटा भी आ जाएगा, फिर और भी काम हो जाता है, फिर कई खाना पीना कई चीज़ें हो जाती हैं। अब फटाफट मैं फ़ोन रखती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, या मैं आपको पसंद आ रही हूँ, तो यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप जहाँ भी हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।